हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से हम आज व्हाइट बोर्ड पर क्लास नहीं ले रहे हैं। थोड़ी सी समस्या हो गई है जिसके कारण आपकी क्लास आज नोट्स पर ही कंप्लीट कराई जाएंगी। आज और कल आपकी जो क्लास होंगी वो इन्हीं व्हाइट नोट्स पर होंगी, ठीक है। और आपकी मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस आपके व्हाइट बोर्ड पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आव्यूह और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 3.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यदि ए बराबर हमें यह आव्यूह दिया गया है तथा आई कोटि यानी 2 गुणा 2 की कोई तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध करना है क्या, एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। दोनों को सिद्ध करना है और ये दिखाना है कि दोनों बराबर है, एलएचएस और आरएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो साथियों पहले लेते हैं एलएचएस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये लेंथी है, ठीक है। यानी हमेशा अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। 4-5 नंबर का एग्जाम में पुट अप कर लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों मैंने ऐसे नोट कर रखा है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो एलएचएस यानी हमने ले लिया आई प्लस ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है, जिसके विकर्ण 1 हो बाकी सारे अवयव 0 हो। जैसे ये है यानी 1 ले लिया और बाकी सारे अवयव क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 है। प्लस ए की वैल्यू क्या है, हमें ये दी गई है। यहां से हम इसे प्लस करेंगे आव्यूह को, योग करना तो आता है ना आव्यूह का। तो 1 + 0 कितना हो गया 1, और 1 - 10 अल्फा बाई 2 यानी 0 - 10 अल्फा बाई 2 कितना हो गया -10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 0 + 10 अल्फा बाई 2 कितना हो गया 10 अल्फा बाई 2। ऐसे 1 + 0 कितना हो गया 1। तो i + a यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी की आई ये निकल कर आई, ठीक है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में क्या है, i - a और एक ये मैट्रिक्स इसकी गुणा में है। तो पहले i - a देख लेते हैं, ठीक है। i - a देखने के बाद में निकालकर उसको इसकी गुणा में रख देंगे। तो देखिए i - a, जब हम i - a निकालेंगे तो i ले लेंगे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और माइनस a की वैल्यू हमें दी गई है। तो यहां से हम इसे जब माइनस करेंगे 1 - 0 कितना हो गया 1, 0 - 10 अल्फा बाई 2 तो कितना हो गया माइनस प्लस हो गया ना, तो 10 अल्फा बाई 2। 0 - 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस कितना हो गया 10 अल्फा बाई 2, और 1 - 0 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना। तो i - a की वैल्यू कितनी आई, ये आई, और i + a की वैल्यू ये थी, ठीक है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है यानी राइट हैंड साइड में कि i - a की ये भी तो गुणा पे है, तो i - a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आई, ठीक है, यही तो है। और इसकी गुणा में हम क्या रख देंगे, वही रख देंगे जो हमें ये दिया गया है। तो हमारे पास i - a ये निकल कर आया, इसकी गुणा में हमने ये रख दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है यानी राइट हैंड साइड में। तो साथियों जब हम दो आव्यूह की गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, ठीक है, यहाँ पर फिर पहले की पंक्ति फिर दूसरे का स्तंभ, इस टाइप से, ठीक है। अरे गुणनफल तो आपको आव्यूह का करना बहुत ही इजी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट गुणनफल हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है। चाहे आप 3 गुणा 3 की कोटि का आव्यूह का गुणनफल कर लो या फिर 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह का गुणनफल कर लो। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ स्टेप कि जैसे हम गुणनफल करेंगे पहली की पंक्ति और इसका स्तंभ, तो 1 की कोस अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस अल्फा, फिर क्या लगाते हैं आपको पता है प्लस लगाते हैं, फिर 10 अल्फा बाई 2 की साइन अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है हम कंप्लीट की गुणा करते हैं। अब एक चीज देखिए, -10 अल्फा बाई 2 की माइनस साइन अल्फा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि -10 अल्फा बाई 2 की माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 एंड साइन अल्फा, और 1 की कोस अल्फा में करेंगे प्लस कोस अल्फा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए जब हमने अभी ये मैट्रिक्स कितनी निकाली, ये निकल कर आई ना अभी हमारी मैट्रिक्स। अब देखिए यहां से जहां भी 10 अल्फा की वैल्यू है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, 10 अल्फा की tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है अल्फा बाई 2, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेंगे 10 अल्फा बाई 2 की जगह, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको 10 अल्फा बाई 2 दिख रहा है ना, वहां पर क्या लिख लेंगे sin अल्फा बाई 2,
ठीक है। यहाँ भी ऐसा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू होती है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से हमने पूरी मैट्रिक्स में जहाँ पर भी टेन है वहां पर साइन अपॉन कॉस की वैल्यू में हम इसे ले आए। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहां भी कॉस अल्फा है, जहां पर भी यानी अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू आपको दिख रहा है, जैसे कि देखो आप यहां देख सकते हो, हम यहाँ ऊपर से क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया, क्या, कॉस अल्फा बाई टू, सॉरी एलसीएम ले लिया कॉस अल्फा बाई टू। एलसीएम लेने के बाद में हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इसके अपॉन में हमने मान लिया 1, ठीक है, अपॉन में 1 मान लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा में किसकी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना कॉस अल्फा बाई टू की, तो ये मल्टीप्लाई होगी, प्लस कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, ठीक है, यही तो बचा ना साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी हमने अपॉन में cos अल्फा बाई टू कॉमन ले लिया, तो cos अल्फा बाई टू यहाँ पर हमने मान लिया एलसीएम में लेने के बाद 1 है, तो यहाँ पर साइन अल्फा की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, cos अल्फा बाई टू से, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा बाई टू प्लस cos अल्फा बाई टू से cos अल्फा बाई टू कैंसिल आउट, क्या हमारे पास साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, और साइन अल्फा बाई टू बचा, और यहां से आप देख सकते हो cos अल्फा इसके साथ है। ऐसे ही हमने अब नीचे कॉमन ले लिया, यहाँ पर यहाँ से cos अल्फा बाई टू से cos अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू और cos अल्फा यहाँ पर आ जाएगा और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 मान लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, अल्फा बाई cos अल्फा बाई टू से। ऐसे ही यहाँ पर ले लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपने एक फॉर्मूले पढ़े होंगे पिछली क्लासों में भी, अभी और आगे भी आने वाले हैं फॉर्मूलेज वो, कि cos बी प्लस साइन ए साइन बी किसकी वैल्यू होती है, cos ए माइनस बी की वैल्यू होती है ना, cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी की, तो ए हमारे पास क्या है अल्फा और बी क्या है अल्फा माइनस टू, तो ठीक है ये हमने लिया cos ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। और ऐसे ही आप एक चीज देखिए, यहां से हमने यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये अंदर कितना हो जाएगा साइन, ये यानी साइन चेंज हो जाते हैं ना जब माइनस को यानी कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे अब ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसकी वैल्यू होती है, साइन ए माइनस बी की, ठीक है, पढ़े हैं ना ये फॉर्मूलाज, बिल्कुल पढ़े होंगे। और ऐसे ही अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस साइन ए कॉस बी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये भी साइन ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ से साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए माइनस बी की, क्योंकि ये दोनों जब दो अवयव सेम होते हैं तो वहां पर क्या होता है कॉस, ठीक है। ये ट्रिक पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी अभी मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहो बिल्कुल आप इस चीज से। अब देखिए अल्फा में से अल्फा बट्टे टू यानी एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचा, यानी अल्फा बाई टू ही तो बचा, तो ऐसे ही यहां पर वैल्यू कितनी आएगी cos अल्फा बाई टू। ऐसे ही साइन यहां पर कितना माइनस, एक में से आधा गया कितना बचा, आधा बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अल्फा बाई टू की यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब अल्फा बाई टू यहाँ से cos से अल्फा बाई टू से cos अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब हमने जो वैल्यू ली थी किसकी, टेन थीटा की, कितनी ली थी साइन थीटा अपन cos थीटा, तो हम फिर से इसे अपनी टेन की फॉर्म में ले आएंगे यानी टॉन अल्फा बाई टू। ऐसे ही यहां पर कितना हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू और cos से cos कैंसिल आउट कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आप देखिए ये किसकी वैल्यू आई RHS की, और LHS की वैल्यू क्या, ये LHS की वैल्यू थी ना 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और 1, और यही क्या आई है RH, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो यही क्या आई है 1 माइनस टेन अल्फा, देखिए ये माइनस है ना तो यहां पर माइनस हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1, तो वो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर है किसके, RHS के। क्या कह सकते हैं, लिख लीजिएगा LHS इक्वल है किसके, RHS के, ठीक है। और यही क्या था हमें फाइंड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर कितना 7% ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने
के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के किस प्रकार बांटा जाए जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना, पहला है 1800 रुपये हो और दूसरा 2000 रुपये हो। तो हम यहां पर क्या है दिया गया है, सॉल्यूशन करें, यानी प्रथम बांड प्लस द्वितीय बांड कितने रुपए हैं टोटल, 30,000। 30,000 क्लियर है। अब यहां से देखिए, चलिए पहला कर लेते हैं, कितना 1800 रुपये वाला। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, माना पहली बांड में निवेश किए कितने रुपए हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और माना द्वितीय बांड में निवेश किए तो कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस x रुपये। ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक आप डायग्राम बना सकते हैं, कैसा, देखिए कि निवेश, यानी आरव्यू हम यहां पर बना सकते हैं, निवेश कितने किए, x और 30,000 माइनस x। क्लियर है। ठीक है। और ब्याज की दर कितनी है, एक कॉलम में बना लेना, ब्याज की दर कितनी बताई थी, 5% और 7%, 5% एंड 7%। और कुल ब्याज कितना है, ए में कितना है, 1800 कुल ब्याज। ठीक है, साथ के साथ नोट भी करना है। कुल ब्याज कितना हमारा आया है, 1800। क्लियर है। यहां से आप देख सकते हैं, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कितना आएगा, यानी x की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 5, और प्रतिशत को किस प्रकार लिख सकते हैं, अपॉन 100, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x इंटू 7/100, और इंटू में कितना आया, 1800। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आप यदि आप करो इसके नीचे एक और स्टेप बताता हूँ, x इंटू, यानी यहाँ से 100 कॉमन ले लो। जब आप 100 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 100 की मल्टीप्लाई 1800 में कर देना। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 1800 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की 5 में कर दो पहले, 5x प्लस 7 की इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, यानी 2,10,000 और माइनस 7x इंटू 1800, 1800 और डबल, यानी 100 की हमने एलसीएम लिया है तो 100 की गुणा हम यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,80,000। जब 1,80,000 हो जाएगा, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर कितना है, माइनस 7x, तो कितना होगा, माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x, और यानी 1,80,000 में से जब कितने जाएंगे, 2,10,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 30,000 बचेगा ना, यानी 1,80,000 माइनस 2,10,000, ये 2,10,000 है तो कितना होगा, माइनस 2x माइनस, यहाँ से आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x किसके इक्वल आया, यानी 2 से इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, तो कुल पहले बैंड में जो हमारे निवेश करना है वो कितना है, 15,000। कितना आया x की वैल्यू, 15,000। और यहाँ से आप देख सकते हैं पहले बैंड का कितना आया, लिख लो आप, पहले बांड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में भी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर क्लास नहीं हुई है ना, इसलिए। तो पहले बांड में निवेश कितने, 15,000, और दूसरे बांड में करेंगे, यानी दूसरे में तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना, 30,000, टोटल 30,000 है, तो 30,000 में से 15,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
30,000 माइनस 15,000 तो कितना बचेगा? 15,000 बचेगा ये भी। तो पहला कितना आया? पहले बांड में भी 15,000 और दूसरे बांड में भी 15,000। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या करना है आपको? बी पार्ट में कुछ नहीं करना, बिल्कुल जहां पर भी मैंने 30,000 कराए ना, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ले लिया होगा। तो जहां पर भी मैंने 30,000 करा है, सॉरी 1,800 करा है, वहां पर क्या करना है आपको? केवल 2,000 करना है। ठीक है, बी पार्ट आपका यानी ये वाला बी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं और पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि यानी कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कितनी दर्जन की किताबें हैं? यानी रसायन की हैं 8 दर्जन और 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो 12 अट्ठे 96। रसायन विज्ञान की कितनी है? 10 दर्जन, तो 12 दाम 120। और भौतिक विज्ञान की कितनी है? 8 दर्जन, तो 12 अट्ठे 96। और 10 दर्जन की है अर्थशास्त्री, तो 120 ही होगी क्योंकि 1 दर्जन में कितना होता है? 12 प्रोडक्ट होते हैं ना 1 दर्जन में। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये 120 और 96 और 120 किसकी? रसायन, भौतिक और अर्थशास्त्र की पुस्तकें हो गई। विक्रय मूल्य किसका है? इसका 80, 60, 40 यानी रसायन की 80, भौतिक की 60 और अर्थशास्त्र का 40 रुपये है। क्लियर है? और ऐसे ही आप इसकी क्या करना है? हमें कुल धनराशि प्राप्त करनी है। कुल धनराशि कितनी होगी? तो इसकी गुणा इसमें कर दीजिए बस। ठीक है, यानी इसकी गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 की 80 में, 96 की 60 में और 120 की 40 में, तीनों की मल्टीप्लाई करेगी और एक्स की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अट्ठे 96, 96 से हो गया, 96 की 60 में करेंगे तो कितना होगा? 5760 और 12 चौक 48, तो 120 की 40 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4800। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 20,160। तो साथियों इन सारी किताबों की जो दर्जन है, इनकी वैल्यू यानी इनकी जो धनराशि जो दुकान को प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 20,160। ठीक है, और यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें क्या है कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p की कोटि क्या दी गई है? 2 × n 3 × k, यानी x की वैल्यू x की कोटि कितनी है? 2 × n। इसी प्रकार से किसकी? 4 और 5 की कोटि हमें दी गई है। तो यहाँ पर क्या करना है? निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 21वां प्रश्न है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन, के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, जो सा भी विकल्प सही होगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पी की कोटि क्या दी गई है? पी की कोटि है पी गुणा के। ठीक है, ये रहा ना, लास्ट तो है पी गुणा के। और वाई की कितनी है कोटि? वाई की कोटि है 3 × k। ठीक है, पी और वाई यानी हमने पहला अवयव लेंगे से सॉल्व करने के लिए, तो पी और वाई ले लिया। इनकी कोटि क्या है? ये है, यानी ये क्या होता है? यह पंक्ति होती है, यह स्तंभ होता है। तो साथियों पी वाई कब परिभाषित होगा? पी वाई की यदि हम कोटि निकालें तो कब होगा? जब हम गुणनफल करते हैं, 2 अवयवों का गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो, यानी k बराबर 3 हो, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? p × k क्या हो जाएगी? यहां पर आप देख सकते हैं ना, p और k ये हो जाएगी ना इसकी कोटि। जब k बराबर 3 हो, यानी पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो, यानी k बराबर 3 हो, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? p × k। ठीक है, पी वाई यानी पी वाई की कोटि कितनी हो जाएगी? p k। इसी प्रकार से w आप देख सकते हैं, आपको जब दिखाई नहीं, दोबारा समझाता हूं कि पी वाई, अब जैसे पी वाई ये 2 अवयवों का गुणनफल कब होगा? जैसे p × k 3 × k, ये दोनों इसकी कोटि हैं, यानी पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो, यानी k बराबर 3 हो, तो क्या हो जाएगी? पी वाई की कोटि p × k। इसी प्रकार से क्या है? डब्ल्यू वाई की हम कोटि निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह 3 और 3 बराबर हो जाएगा, तो n × k हो जाएगा। अब आप देखिए n × k हो जाएगा डब्ल्यू वाई की कोटि। अवयव में योग परिभाषित
होता है यदि शून्य को यानी दोनों कोटियां समान हों। आव्यूह में योग की परिभाषा कब परिभाषित होती है, यानी दोनों कोटियां समान हों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं के, इसकी के की वैल्यू और इसकी के की वैल्यू कितनी है, के बराबर अभी हमने आप ऊपर ज्ञात करता 3। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी इंटू एन। ठीक है, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू एन। तो ये कौन से विकल्प में है, यह विकल्प ए में है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ए में, ए सही है। तो साथियों इस प्रकार से क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट, हाँ जी। तो आप साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी तो होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो मैं तो एक ही चीज़ मांगता हूँ, वो भी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ में आप इम्प्रूवल हो सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि यदि इसमें क्वेश्चन है यदि n इज इक्वल हो किसके, पी के, तो आव्यूह 7x और -5z की कोटि, 7x और z की कोटि निकाल लेना। x और z की दी गई है हमें कोटि। अब हमें क्या करना है, इसकी यानी इसकी ऑर्डर हमें फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी x की और z की निकाल लेना। जब निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा और n किसके बराबर आ जाएगा, p के बराबर। और n और 7x - 5z की कोटि फिर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू n, क्योंकि पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ लेते हैं ना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू n इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें बी सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 22 और आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कल आपका और नोट्स पर करा देंगे, और आपकी संडे की तो आपकी छुट्टी होती है, और मंडे से आपका कंप्लीट व्हाइट बोर्ड से लेक्चर शूट होगा। क्लियर? तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।